एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम कक्षा 10वीं से लिया गया दूसरा पार्ट करेंगे, सपनों के सदन। लेखक गुरदयाल सिंह। बचपन में हम सब सोचते हैं कि काश हम बड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जब हम सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद करके खुश हुआ करते हैं। पूरे पाठ में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करते थे, कितनी मस्तियाँ किया करते थे। वे अपने बचपन में अपने अध्यापकों से कितना डरा करते थे, उनकी पिटाई से कितना डरते थे। लेखक बताते हैं कि बचपन में वे अपने अध्यापकों के व्यवहार को नहीं समझ पाए। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखक बताता है कि उसके बचपन में उसके साथी जो उसके साथ खेला करते थे, उनका भी हाल उन्हीं की तरह था। सभी के पाँव नंगे, फटी मैली सी कच्ची, फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुआ करते थे, बाल बिखरे हुआ करते थे, पाँव में छाले होते थे, खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ। और जब भी वो घर जाते थे तो जो उनकी माएँ थी, जो उनकी बहनें थी, वो उनके ऊपर कभी भी तरस नहीं खाती थी, बल्कि उनको उल्टा और ज़्यादा भी पीटती थी कि तुम क्यों इतना ज़्यादा चोट लगवा कर आ गए हो। कुछ बच्चों के तो पिता इतने ज़्यादा गुस्से वाले थे कि जब भी वो बच्चों को पीटना शुरू करते थे तो इतना ज़्यादा उनको पीट देते थे कि वो यह भी नहीं देखते थे कि बच्चे के नाक से खून निकलने लग गया है, ना ये पूछते थे कि उनको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी। लेखक बताता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। वे कहते हैं कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे, दुकान पर खाता लिखवाने लगा देंगे। बताता है कि उसके स्कूल में एक छोटी सी क्यारी थी जिसमें तरह तरह के फूल उगाए जाते थे, जैसे कि गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियां भी उगाई जाती थी। वो फूल देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हुआ करते थे कि लेखक और उनके जो दोस्त थे वो कभी कभी चपरासी से छुप छुप कर कुछ फूलों को तोड़ लिया करते थे। लेकिन लेखक को अब ये बात याद नहीं है कि उन फूलों को तोड़ने के बाद वह क्या करते थे। लेखक कहता है कि शायद जब उनकी माँ उन कपड़ों को धुला करती होंगी तो उसको बाहर निकाल कर फेंक देती होंगी, फूलों को बाहर निकाल कर फेंक देती होंगी, या फिर लेखक और जो उनके जो दोस्त थे वो स्कूल से बाहर निकलने के बाद बकरी की मेमनों की तरह उसको खाया चर लिया करते होंगे। फिर लेखक बताता है कि स्कूल में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। 1-1.5 महीना यानी कि 1.5 मंथ्स, 1.5-2 महीना यानी कि 2.5 मंथ्स। हर साल छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाया करते थे। वहाँ पर नानी उनको खूब सारा दूध, दही, मक्खन खिलाती थी और बहुत सारा प्यार किया करती थी। दोपहर तक लेखक और उनके साथी तालाब में खिला करते थे। फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांग कर खाने लगते। जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाते थे, उस साल लेखक अपने घर से जो दूर तालाब था वहां जाया करते थे। तालाब के पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। फिर लेखक बताता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते वे लोग दिन गिनना शुरू कर देते थे। लेखक बताता है कि उनको इतना ज़्यादा डर लगता था कि वे खेलना कूदना, तालाब में नहाना सब भूल जाते थे, क्योंकि अध्यापकों ने जो उनको छुट्टियों में काम दिया होता है, जो होमवर्क दिया होता है, वो लोग वो नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा उनको डर इस बात का लगता था, जो स्कूल में पिटाई हुआ करती थी उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था। जैसे जैसे उनकी छुट्टियां ख़त्म होती जाती थी वैसे वैसे उनका जो ये डर था वो और ज़्यादा बढ़ने लगता। बच्चे तो ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे समय में लेखक और उनके साथी का सबसे बड़ा नेता एक था जिसका नाम था ओमा। ओमा की जो बातें थी, जिस तरीके से वो गालियाँ दिया करता था और जिस तरीके से वो मार पिटाई किया करता था, उसका ढंग सबसे अलग था। ओमा देखने में सबसे बहुत ही अलग था। उसका मटके से जितना बड़ा सिर था, छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो। ओमा का सिर बहुत बड़ा था। जब भी वह लड़ाई किया करता था तो वह कभी भी अपने हाथ पाँव का प्रयोग नहीं करता था, वह सिर्फ और सिर्फ अपने सिर से ही पूरी लड़ाई किया करता था। बताता है कि उसका स्कूल बहुत छोटा था, उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे। तो प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी टीचर थे वह बहुत ही ज़्यादा सख्त अध्यापक थे। बच्चों में उनका बहुत ज़्यादा खौफ था। जब भी सुबह प्रार्थना हुआ करती थी तो वो देखते थे कि कौन सा बच्चा लाइन में ठीक तरीके से नहीं खड़ा हुआ है। बच्चे उनकी धमकी भरी डांट तथा लात गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे। लेखक बताता है कि बचपन में उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 1-2 कारण थे जिसकी वजह से उसको स्कूल जाना कभी कभी अच्छा लगता था। जैसे कि जब मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाया करते थे,
मुंह से सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। बताता है कि उसे हर साल पुरानी पुस्तकें ही मिला करती थी। जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो जो शर्मा जी थे वह लेखक को पुरानी पुस्तकें दे दिया करते थे। बताता है कि उसके घर में किसी को भी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि अगर उसके घर वालों को उसके लिए नई किताबें खरीदनी पड़ती तो शायद वह तीसरी चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाता। जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लेखक बताता कि वह पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता है जिस दिन मास्टर प्रीतमचंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दे दी कि कल इसी घंटी में केवल जुबान के द्वारा वो सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतमचंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा, लेकिन एक भी लड़का सुना नहीं पाया। जब कोई भी बच्चा सुना नहीं पाया तो जो मास्टर थे उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर गुस्से में उन्होंने चिल्लाकर सभी बच्चों को यह आदेश दिया कि सभी मुर्गा बने। उसी समय हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर उन्होंने जो पीटी टीचर थे उनको निष्कासित कर दिया, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया। कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उनके दोस्तों को पता चला कि उन्होंने बाजार में एक दुकान के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा खरीद लिया है। चौबारा यानी कि वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हो। उन्होंने ये जो कमरा था वो किराए पे ले रखा था। पीटी मास्टर वहीं पर आराम किया करते थे और उन्हें निष्कासित होने की भी थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, यानी कि उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपका पाठ सपनों के सितन, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।